या ठीक है 301 हो। ठीक है। आपका मतलब है कि हम इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स यानी कोई किस लैंग्वेज में है, हम इस कोर्स का कोड लिखेंगे या इस तरह की कोई प्रोग्रामिंग इस कोर्स में इन्वॉल्व है कि नहीं। तो बेसिकली दिस इज थ्योरेटिकल कोर्स। ठीक है, ये थ्योरी पे बेस करता है। तो इसके लिए आप कोई भी लैंग्वेज या कोई प्रोग्राम यूज नहीं करेंगे कि आप इसके लिए कोड लिखेंगे। आपने इसको कंसेप्चुअली समझना है। ठीक है, और फिर डायग्राम्स के जरिए जो है ना वो आपने डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल एफएज है, टीजीज है, जीटीजीज है, ये सारे फिर आपने बनाने हैं। लेकिन आपने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पहले समझना है और उसके बाद आपने इसको बनाना है। दिस इज प्योर थ्योरेटिकल कोर्स। ठीक है, इसमें आप कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इन केस के प्रोग्रामिंग आप इसके लिए कोड नहीं लिखेंगे। इसमें कोडिंग कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है इस कोर्स में। हाँ, जब आप आगे अगर जाएंगे और कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का कोर्स पढ़ेंगे, ठीक है, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का कोर्स, तो वहाँ पे आप कोडिंग करेंगे। में भी आप सी या सी प्लस प्लस में कोड करेंगे। लेकिन वहाँ पे आपका ये कोर्स जो है ना ये कारआमद होगा। और वहाँ पे ये कोर्स जो है ना कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को डिफाइन करते हुए, आप लैंग्वेज के सिंटैक्स डिफाइन करते हुए आपको ये हेल्प करेगा। लेकिन फिलहाल और अब इस कोर्स में जो है ना कोई आपके वो नहीं है, प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व नहीं है। आपको बता दिया ना कि कंपाइलर कंस्ट्रक्शन, यानी आप कोई कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, आप कंपाइलर लिखते हैं। कंपाइलर का काम क्या होता है? कंपाइलर का काम, आपने जो हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा होता है वो उसको कन्वर्ट करके मशीन को समझाना होता है। ठीक है, तो जब आप कंपाइलर लिखेंगे, आप सी में प्रोग्राम लिख लेते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज होती है, आप जस्ट कंपाइल कर लेते हैं, फिर उसको रन कर लेते हैं। अगर कोई एरर्स उसमें ना हो तो वो आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाता है। बिहाइंड द सीन जो है वो आपका कंपाइलर होता है। ठीक है, कंपाइलर ये सब कुछ करता है, हाई लेवल से लो लेवल में और लो लेवल से हाई लेवल में कन्वर्ट करके आपकी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देता है। कंप्यूटर जो परफॉर्म कंप्यूटेशन करके जो रिजल्ट देता है वो आपको डिस्प्ले कर देता है। तो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के कोर्स में कंपाइलर लिखते कैसे हैं, ठीक है, तो उसमें ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। वहां पे इसके कंसेप्ट होंगे। और जिस तरह आप कहते हैं कि सी प्लस प्लस या जावा या पाइथन वगैरह को लैंग्वेजेस है, ठीक है, तो इन लैंग्वेजेस को इनका सिंटैक्स डिफाइन करते हुए भी आपकी जो ये कोर्स है CS4023 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, ये आपके काम आता है। ठीक है, आपने सी में पढ़ा होगा कि पहले डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, फिर वेरिएबल का नाम, और एंड में सेमीकोलन। ठीक है, तो आप अगर देखें तो आप यहाँ पे आपको जैसे फॉर एग्जांपल रेगुलर एक्सप्रेशन की बात की है, ठीक है, कि स्टार्ट ए से होगा, एंड बी पे होगा, इसके अलावा कोई दूसरा स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये क्या है, अगर आप इसको वहां पे इम्प्लीमेंट करेंगे कि पहले डेटा टाइप आएगा, उसके बाद वेरिएबल का नाम आएगा और एंड में सेमीकोलन आएगा, तभी आप जो है वो एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, कंपाइलर उसको सही कंसिडर करेगा। अगर आपने इसमें डेटा टाइप मिस कर दिया, या एंड द एंड सेमीकोलन मिस कर दिया, या बीच में जो है वेरिएबल का नाम जो है वो मिस कर दिया, तो वो फिर कंपाइलर आपको ये करने नहीं देगा, वो आपको कंपाइल टाइम पे एरर दे देगा। ठीक है, तो बिहाइंड द सीन, ठीक है, कंपाइलर में आपने लिखा, वहां पे आपके ये रेगुलर एक्सप्रेशन, अब जैसे मैंने थोड़ी सी एग्जांपल आपको दी, तो रेगुलर एक्सप्रेशन के जरिए या आगे जाके आप लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, तो इसके जरिए जो है ना वो आप लैंग्वेजेस भी डिफाइन कर सकते हैं। अपने अपने यूजर डिफाइंड कोई भी लैंग्वेज जो है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। आई थिंक आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट ने पूछा है पैलिंड्रोम क्लियर करवा दे। ठीक है, अगर सिंपल अल्फाज में बात की जाए, ठीक है, तो
पैलिंड्रोम एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका हर वर्ड उसके रिवर्स के इक्विवेलेंट होता है। अब मैं जरा पेंट जो है वो कर लूं, ठीक है, ओपन करके, तो फिर मैं स्क्रीन शेयर करके तो आपको इसको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता हूँ। अब थोड़ा सा वेट करें। ओके, और बच्चे भी आ रहे हैं, उनको भी मैं ऐड कर दूं। अच्छा, अच्छा, इससे मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, उसको मैंने एक स्ट्रिंग नाम दे दिया, उसका कोई भी स्ट्रिंग हो, ए बी ए, ठीक है, ए बी ए। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये ए बी ए कैसे आया, ठीक है, ए बी ए कैसे आया। तो सबसे पहले मैंने इससे ए ले लिया, ठीक है, फिर मैंने इससे बी किया और इसको कंकेटिनेट किया तो मेरे पास स्ट्रिंग बना ए बी। और उसके बाद फिर मैंने ये ए इससे ले लिया और इससे इस ए बी के साथ मैंने कंकेटिनेट किया तो मेरे पास स्ट्रिंग बना ए बी ए। अब आपके जहन में ये भी शायद आ सकता है कि ये ए दोबारा क्यों लिया। तो इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप जो है एनी लेटर्स आप 0 टाइम भी ले सकते हैं, 1 टाइम भी ले सकते हैं, 2 टाइम भी ले सकते हैं, अप टू ये आपकी अपनी मर्जी पे है, या आपको जो लैंग्वेज दी गई हो उसके कंडीशन के बेस पे आपने डिसाइड करना है कि मैं इसको एक दफा ले सकता हूँ, 2 दफा ले सकता हूँ, या मल्टीपल टाइम्स ले सकता हूँ। अभी चूंकि मेरे पास इस वक्त कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लैंग्वेज की कोई कंडीशन इस पे अप्लाई नहीं हुई है, तो जस्ट मैंने एक लिया, फिर बी लिया और इससे मैंने फिर ए लिया। इसके बाद मैं बी भी ले सकता हूँ, इसके बाद मैं इस तरह के और बीवीज भी ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है लैंग्वेज पे। तो मेरी अपनी चॉइस है कि मैं ए को कितनी दफा लेता हूँ, बीज को कितनी दफा लेता हूँ। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने ए बी ए एक स्ट्रिंग जो है वो कंकेटिनेट इसके कंकेटिनेशन के बाद मेरे पास एक स्ट्रिंग बनी है, वो है ए बी ए। अब मैं इसका रिवर्स फाइंड करूंगा, ठीक है। अच्छा, रिवर्स फाइंड करते हुए क्या करना है कि आपके पास जो स्ट्रिंग हो उनके लेटर्स का आपने रिवर्स ऑर्डर लिखना है, ठीक है। अब ये ए है, इसमें एक लेटर ए है तो इसका रिवर्स क्या होगा, ए। फिर बी आ रहा है तो ये आया उसका बी, और उसका ये मैं फिर लिखता हूँ ए तो ए, ये इसका रिवर्स हुआ। अगर स्ट्रिंग और उसका रिवर्स जो है वो इक्वल हो तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रिंग जो है ये पैलिंड्रोम का हिस्सा है। पैलिंड्रोम का क्या है, हिस्सा है। अब देखिए ये स्ट्रिंग था ए बी ए, और हमने रिवर्स लिया तो रिवर्स भी वही सेम आया। रिवर्स हमने कैसे लिया, पहले ये वाला ए लिखा, फिर ये बी लिखा, और फिर ये ए लिख लिया। इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखने के बाद भी अगर हमें वही स्ट्रिंग मिला तो ये स्ट्रिंग जो है, अब ये ए बी ए जो है ये इज अ वर्ड ऑफ पैलिंड्रोम, ठीक है, ये पैलिंड्रोम लैंग्वेज का हिस्सा हुआ। अब फॉर एग्जांपल एक और वर्ड लेते हैं, ठीक है, ट्रिपल ए बी बी ए, ठीक है, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल एस हुआ, और इसका हम रिवर्स लेते हैं, रिवर्स ऑफ एस। तो इसका रिवर्स जो है क्या बनेगा, पहले ये ए लिखेंगे ए, फिर उसके बाद डबल बी, और उसके बाद ट्रिपल ए। अब देखें तो एस जो है वो इसकी इक्वल है, नॉट इक्वल है ना, ठीक है, ये इसके इक्वल नहीं है, रिवर्स रिवर्स ऑफ एस के। तो इसलिए ये एस, ये वाला स्ट्रिंग जो है ये आपके पैलिंड्रोम लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज होते हैं जब हमारे पास जो है वो सिग्मा जो है वो मोर देन 1 सिंबल्स पे मुश्तमिल हो। अच्छा, फॉर एग्जांपल
ए सी करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सिग्मा है, अब ए सी है। अब इससे मैं एक स्ट्रिंग बना रहा हूं, ठीक है, ए सी बी, ठीक है, ए सी बी। मैंने ये लेटर लिया और इसके साथ कंकेटिनेट किया। अब अगर मैं इसका रिवर्स फाइंड करूं, इसका अगर मैं रिवर्स फाइंड करूं, तो इसका रिवर्स और इससे पहले जो अभी हमने रिवर्स फाइंड किए थे वो थोड़े से डिफरेंट होंगे। वो डिफरेंट कैसे होंगे, ठीक है, अब वो मैं आपको बताता हूँ। कि इसको हमने लिखा इस रिवर्स ऑर्डर, तो रिवर्स ऑर्डर में पहले बी आएगा, ये आया बी। अब ये क्या आएगा, ये आएगा ए सी। यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बाद स्टूडेंट इसको क्या लिखते हैं, बी सी ए, बी सी ए। तो वो कहते हैं कि ये रिवर्स है, जबकि इसका सही रिवर्स जो है वो है बी ए सी। अब आपने जब रिवर्स फाइंड करना हो, ठीक है, तो आपने लेटर्स का रिवर्स लेना है, ठीक है, आपने उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। लेकिन अगर आपका लेटर मोर देन 2 पे कंसिस्ट करता हो तो आपने उसको चेंज नहीं करना, आपने उसको रिवर्स नहीं करना। जैसे अगर ये ऐसी है तो ये एक लेटर है, आपने इसको ए और सी दो लेटर्स नहीं पढ़ना है, दिस इज वन लेटर, ठीक है। अगर एक लेटर हो आपके पास ए, तो उसका रिवर्स क्या होता है, ए ही होता है। अगर आपके पास एक लेटर बी हो तो उसका रिवर्स क्या होता है, उसका रिवर्स भी बी होता है ना, ठीक है। तो आपके पास ये जो ये ए सी है, ये एक सिंगल लेटर है, आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना है कि ये दो लेटर्स का कंकेटिनेशन है, दिस इज जस्ट वन लेटर। अगर आप इंग्लिश में देखें तो आपके पास जितने भी अल्फाबेट सेट है वो सिंगल है, ए बी, ए से लेके जेड तक आप देखें ना, तो वो सारे सिंगल है। अब जरूरी नहीं है कि सिंगल हो हर लैंग्वेज में। तो अब जो हम इस लैंग्वेज को डिफाइन करने जा रहे हैं, इसमें एक लेटर ए सी पे मुश्तमिल है, दूसरा सिंगल बी पे मुश्तमिल है। तो ये ए सी, दिस इज अ सिंगल लेटर, ठीक है, दिस इज अ सिंगल लेटर। तो सिंगल लेटर का रिवर्स जो है वो वही होता है। तो इसलिए इसका हमने रिवर्स जो लिखा बी ए सी लिखा, ना कि बी सी ए लिखा। हाँ, अब यहाँ पे आया है तो चले अब इस लेंथ की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं भी किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई हो या आई हो तो उनका कंसेप्ट थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें तो आप इसका लेटर, इसका लेंथ अगर कोई कहे कि 1 2 और 3, और इसके यहाँ पे लिखे कि इसका लेंथ 3 है, तो ये भी गलत है, ठीक है। आपने लेटर को देखना है, लेटर कि इसका एक लेटर, अब ये इसके एक लेटर में दो सिंबल्स हैं, तो इसलिए इसका लेंथ एक हुआ, ना कि दो। इसका लेंथ क्या हुआ, एक। क्यों क्यों एक हुआ, क्योंकि ये यहाँ पे एक एज ए सिंगल लेटर यूज हुआ है। अगर यहाँ पे ए कामा सी हो जाए, ए कामा सी कामा बी, तो अब हमारे पास सिग्मा में 3 लेटर्स हैं, अब उसका लेंथ फिर 3 होगा और इसका रिवर्स भी फिर अलहदा होगा। तो अब हमारे पास ये AC है, तो इसका लेंथ क्या हुआ, इसका लेंथ 2 हुआ, इस वाले स्ट्रिंग का लेंथ क्या हुआ, 2 हो गया, ठीक है। आई थिंक आपको पैलिंड्रोम लेंथ, ठीक है, आई थिंक आपको जो है ये स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं, ठीक है। मैं भी स्टूडेंट्स ने पूछा होगा कि ये आखिर में बी क्यों आया। एमडीवीज में स्टूडेंट ने इस तरह भी पूछा था कि इसमें तो हमारे पास सिग्मा में डी है, ठीक है, सिग्मा में क्या है, डी है, लेकिन जो हमने स्ट्रिंग डिफाइन किया उसमें कोई डी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो वो जरूरी नहीं है कि हाँ, जो भी आपके जो अल्फाबेट्स के लेटर्स है वो किसी ना किसी वर्ड का हिस्सा हो। इसमें मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इंग्लिश में ए से लेके जेड तक जो है वो 26 लेटर्स हैं, ठीक है, 26 लेटर्स हैं। अब अगर मैं एक वर्ड बनाता हूँ यस, YES, वाई YES, अब इसमें कितने लेटर्स हैं, 3। तो 26 लेटर्स में से सिर्फ 3 जो है वो यूज हुए हैं, बाकी 23 यूज नहीं हुए। तो अब अगर आप कहें कि ये क्यों यूज नहीं हुए, ठीक है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो
आपने वर्ड्स जो बने हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके सिंगल वर्ड्स में वो सारे लेटर्स जो है वो एग्जिस्ट करते हो। अब ये वाई एस इसमें जस्ट 3 लेटर्स यूज हुए हैं, लेकिन ये आपको मीनिंग जो है वो सक्सेसफुली आपको बता रहे हैं कि यस का मतलब क्या है। ओके, आई थिंक क्लियर होगा। मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ की थोड़ी सी मैंने शेयर कर दी। अब आते हैं स्टूडेंट्स के क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, पैलिंड्रोम तो हो गए। Find the number of palindromes of length 2n by using diagram. ओके, चले इसके लिए मैं जरा हैंडआउट्स जो है वो ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आया आपके हैंडआउट, डायग्राम जो है वो शो हो रहा होगा। ठीक है, हमारे पास क्या है 2n, लेंथ हमारे पास क्या है 2n। अब जो है हम इसको डायग्राम को जो है वो क्या कर रहे हैं, वो कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, आपने मैथमेटिकली आप इस तरह कह सकती है ना। काइंडली अगर किसी दूसरे स्टूडेंट का माइक जो है वो अनम्यूट है तो उसको म्यूट कर दें, ठीक है, ताकि सेशन में कुछ ना हो डिस्टर्बेंस। ओके, हाँ, अच्छा, आपने मैथ्स, आई थिंक ये मैं मिटा दूं या इसको साइड पे कर देता हूँ। चलिए इसको साइड पे कर देता हूँ। मैं भी किसी स्टूडेंट्स ने अभी आए हो सेशन में और उनको आइडिया ना हो तो वो यहाँ से देख सकते हैं इसको। ओके, आप अगर हमारे पास 2n हो, ठीक है, 2n, तो आप इसको इस तरह लिख सकती ना कि n प्लस n, यानी n प्लस n, ये क्या किसके इक्विवेलेंट होता है, 2n के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो इस 2n को मैंने डिवाइड किया n पे, कि ये मेरे पास एक n है, ठीक है, और ये मेरे पास एक n है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। मेरे पास 2 लेंथ का एक, आप कह ले कि एक चंक था, ठीक है, उसको मैंने 2 एंड्स में जो है ना वो डिवाइड कर लिया। अच्छा, ये मेरे पास 2n अगर n आप 0 करेंगे तो इसकी लेंथ क्या आएगी, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0। अगर आप n की वैल्यू 1 करते हैं, ठीक है, n की वैल्यू क्या करते हैं, 1 करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 विच इज इक्वल टू 2। अगर आप n की वैल्यू 2 करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 4। अगर आप n की वैल्यू 3 करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज इक्वल टू 6। यानी मैं यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, इवन नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स, इवन लेंथ पैलिंड्रोम, ऐसे पैलिंड्रोम्स जिसकी लेंथ जो है वो क्या हो, इवन हो। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये लिखूं, ओके, आई थिंक आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा कि योर मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, ठीक है, तो 10 मिनट्स के बाद जो है ये मीटिंग जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो खत्म हो जाएगी। फिर मैं दोबारा इसको ऑन करूंगा और आप लोगों ने दोबारा इसको ज्वाइन करना है। ओके, ओके, मैं किस पॉइंट पे था, आई थिंक, अच्छा, इवन लेंथ। अब मेरे पास ए है, ठीक है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, अगर आप डायग्राम को देखें, ठीक है, आई थिंक मैं डायग्राम्स भी यहाँ से करके यहाँ पे ले आता हूँ। ओके, अब मैं इसके साथ क्या करता हूँ, ये मेरे पास एक लेटर है ए, तो अब आप समझे कि यहाँ पे इधर एन में इस वाले पोर्शन में ये ए आ गया और ये वाला पोर्शन जो है ये यहाँ पर आ गया। यानी अगर आपके पास इवन लेंथ का पैलिंड्रोम हो तो बीच में से जस्ट सिंपल एक लाइन आएगी,
ये एक लाइन आपको शो कर रही है कि हमने दो पोर्शंस में इक्वली इसको डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट अगर नेक्स्ट जो डायग्राम है, ठीक है, जिसमें बीच में ए है, ठीक है, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स ऑफ लेंथ 2n-1, ठीक है, 2n-1। अब 2n-1 क्या है? अगर वहां पे हमने 2n की बात की थी तो उससे हमने n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, तो उससे हमें अंदाजा हुआ था कि हम इवन लेंथ की तरफ जा रहे हैं। 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह वाले लेंथ के पैलिंड्रोम्स हम फाइंड कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे भी वही अप्रोच अप्लाई करें, n की वैल्यूज जो है वो 0 से स्टार्ट करके लेके चले, देखते हैं क्या आता है। अच्छा, अब n की वैल्यू 0 में करता हूँ, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 0, 0 -1 -1, 2 1, 2 इंटू 1, 2 आया, 2 से 1 माइनस किया तो 1 आंसर हुआ। अच्छा, n की वैल्यू में 2 करता हूँ तो 4 -1 3। अच्छा, n की वैल्यू में 4 करता हूँ तो 8 -1 7। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो ये आपको ऑड लेंथ वाली पैलिंड्रोम्स दे रहा है, ऑड लेंथ वाली पैलिंड्रोम्स दे रहा है, जिसकी लेंथ क्या होगी? 1 होगी, ठीक है, या 3 होगी, या 5 होगी, या 7 होगी, या 9 होगी, या 11 होगी, अप टू जितने भी आपके ऑड लेंथ वाले हैं वो सारे इसकी लेंथ, ये डायग्राम उसके लिए है, ठीक है। तो आप 2n-1 को भी इस तरह डिवाइड कर सकते हैं, n-1 एंड n-1, n-1 और n- बीच में जो है वो या तो a आएगा या b आएगा। अच्छा, अब अगर हम उसकी एग्जांपल देखें कि बीच में क्या आएगा, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वर्ड है ए ए ए, ठीक है। अब अगर मैं इसको डायग्राम के लिहाज से डिवाइड करूंगा तो मेरे पहले वाले n पोर्शन में n-1 पोर्शन में ये एक ए आया, n-1 वाले पोर्शन में ये ए आया, और जो बीच में ए है ये मेरे उधर आ गया। तो ये आपको ऑड लेंथ वाले पैलिंड्रोम्स का बता रहा है कि ये इधर ए से आएगा। अच्छा, अब अगर मैं, अब जरूरी नहीं है कि बीच में सिंपल ए हो, तो ए बी, सॉरी, यहाँ पे ए बी ए ये भी आ सकता है। तो अगर हम डायग्राम के लिहाज से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह होगा, फिर ये ए इधर आएगा, बी जो है वो बीच में रहेगा, और इस साइड पे ए आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि अगर आपके पास 2n वाली लेंथ पैलिंड्रोम्स हो या 2n-1 वाली लेंथ वाली पैलिंड्रोम्स हो, तो एट द एंड जो है टोटल नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स जो होगा वो 2 रेज़ टू द पावर n होगा, 2 रेज़ टू द पावर n होगा। अब 2 रेज़ टू द पावर n का क्या मतलब है? टू, अब मेरे पास वो नहीं है तो मैंने ये लिख लिया, 2 रेज़ टू पावर n क्या आएगा? 2 आएगा। अगर 2 रेज़ टू पावर आपके पास 2 होगा तो उससे क्या आंसर आएगा? 4 आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास, आपने इवन लेंथ के पैलिंड्रोम्स फाइंड करने हो या ऑड लेंथ के पैलिंड्रोम्स फाइंड करने हो, आपके पास टोटल नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स जो है ना वो सेम आएंगे। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, 4.5 मिनट तकरीबन है, ठीक है। अगर क्लियर नहीं है तो दोबारा जो है वो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर आपने 2 लेंथ वाले स्ट्रिंग्स फाइंड करने हो तो 2 रेज़ टू द पावर 2 4 स्ट्रिंग्स आएंगे। 4 स्ट्रिंग्स कौन कौन से हैं? डबल ए बी, बी ए और डबल बी। अच्छा, इन चारों में से कोई मुझे बता सकते हैं कि कितने स्ट्रिंग्स जो है वो पैलिंड्रोम्स हैं और कितने नहीं हैं? एनीबॉडी? ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि डबल ए बी ए डबल बी, सर ये चारों भी
जी, चारों पैलिंड्रोम्स का हिस्सा है। अभी किसी स्टूडेंट ने माइक अनम्यूट के कहा कि जी मैंने किया था। इसमें ये पहली है डबल ए स्ट्रिंग का जो ओके पहला है, ओके, और सर फोर्थ वन। हाँ दो ही है, ठीक है, डबल ए और डबल बी। क्यों पैलिंड्रोम का हिस्सा है? क्योंकि जब हम इसका रिवर्स फाइंड करेंगे तो इसका रिवर्स भी डबल ए और डबल बी ही आएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो 2 रेज़ टू पावर 3 कि 2 रेज़ टू पावर 3 में आपके पास जो है वो कितने 3 लेंथ वाले कितने स्ट्रिंग्स बनेंगे? 2, तो 2 रेज़ टू पावर 3 से क्या आता है? 8 आता है। तो ये आपके पास जो है ना ये 8 स्ट्रिंग्स गिवन है, ठीक है। अब आप जो है वो आप मुझे कोई बता सकते हैं कि इसमें कितने ये जो स्ट्रिंग्स हैं इनमें कितने हैं जो पैलिंड्रोम्स हैं, पैलिंड्रोम लैंग्वेज का हिस्सा होंगे? इसमें भी सर 3 ही है, फर्स्ट वन और थर्ड वाला और और ये बी ए बी सर, और ये लास्ट वन ट्रिपल बी। अच्छा ठीक है, ये वाला ट्रिपल ए ये पैलिंड्रोम का हिस्सा हुआ। यहाँ पर आते हैं तो बी डबल ए ये नहीं हुआ, ए बी ए ये हो गया, डबल ए बी ये भी नहीं हुआ, डबल बी ए ये भी नहीं हुआ, बी ए बी ये हो गया, ए डबल बी ये नहीं हुआ, और ट्रिपल बी ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह जो है वो आपके पास अगर इवन लेंथ वाले पैलिंड्रोम्स आपने फाइंड करने हो तो भी आप फाइंड कर सकते हैं। टोटल उसका आसान तरीका तो ये है कि आप जो है ना पहले लेंथ उस लेंथ के स्ट्रिंग्स फाइंड कर ले। ओके, आई थिंक कोई 1.25 मिनट रह गए। ठीक है, तो मैं फिर दोबारा शुरू करूंगा और आप लोगों ने दोबारा फिर इसको ज्वाइन करना है। पहला तरह ये है कि आप उसके कि टोटल स्ट्रिंग्स कितने होंगे, 0 लेंथ वाले फाइंड करें। 0 लेंथ वाले कितने होंगे? 1 लेंथ वाले, 2 लेंथ वाले, 3 लेंथ वाले। इसका फार्मूला जो है वो 2 रेज़ टू द पावर जिस लेंथ के आप फाइंड करना है। अब ये देखिए, नंबर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ m डिफाइंड और अल्फाबेट ऑफ n लेटर्स इज इक्वल टू n रेज़ टू पावर m। अब n क्या है? ये n आपके अल्फाबेट में कितने लेटर्स हैं, आपके अल्फाबेट में कितने लेटर्स हैं ये उसको डिफाइन कर रहा है। अगर आपके पास 2 लेटर्स हैं तो आप n की जगह पे लिखेंगे 2, और m जो है ये लेंथ को डिफाइन कर रहा है कि आप कितने लेंथ वाले फाइंड करना चाहते हैं। अगर 0 लेंथ वाले फाइंड करना चाहते हैं और आपके पास यही है, ठीक है, यही सिग्मा है a कामा b, तो क्या करेंगे? इसमें 2 लेटर्स हैं तो 2, और 0 लेंथ वाले फाइंड करना है तो 2 रेज़ टू पावर 0। 2 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू नल, ठीक है। इसका कोई लेंथ नहीं होता है नल स्ट्रिंग का, तो 2 रेज़ टू पावर 0 मैथमेटिक्स में 2 रेज़ टू पावर इज इक्वल टू 1 है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना 2 रेज़ टू पावर 0 मींस नल स्ट्रिंग। अब 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू 2। 2 तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है ना ए और बी ये 2 स्ट्रिंग जो है एक लेंथ वाले आप फाइंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद 2 रेज़ टू पावर 2 ये क्या हो जाएगा वो समझाते हैं। अच्छा सर, फाइनाइट ऑटोमेटा की डायग्राम बता दें। आई थिंक के पास क्या है एफए में, फाइनाइट ऑटोमेटन में, उसमें आपके पास स्टेट्स होते हैं, और स्टेट्स कितने होते हैं? जितने भी होते हैं लेकिन फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट मीन उसकी कोई लिमिट होगी, स्टेट्स के लिमिट्स होंगे। आपके पास हो सकता है किसी एफए में 3 स्टेट्स हो सकते हैं किसी में 4 हो सकता है किसी में 10 हो सकता है किसी में 1000 हो, लेकिन जितने भी होंगे वो आप उसको काउंट करके बता सकते हैं कि उसमें इतने स्टेट्स हैं। इनफाइनाइट स्टेट्स नहीं होंगे। अगर आपके पास डायग्राम हो और उसमें इनफाइनाइट स्टेट्स हो तो उसका सिंपल क्वेश्चन आंसर यही होगा कि ये एफए नहीं है, ठीक है। फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे। अच्छा, जो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे उसमें एक जो है मिनिमम, मैक्सिमम जो है वो एक इनिशियल होगा। एफए में आपके पास हमेशा एक ही स्टार्टिंग या इनिशियल स्टेट होगा, और सम में भी नॉन फाइनल स्टेट, और फाइनल एक भी हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता, और
एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, कंडीशन यहाँ पे इनिशियल स्टेट पे है कि हमेशा इनिशियल स्टेट 1 ही होगा एफए में। ये याद रखने वाली चीज है कि एफए में इनिशियल स्टेट हमेशा एक रहेगा। अगर आपके पास कोई डायग्राम हो और इसमें 2 इनिशियल स्टेट्स गिवन हो तो वो सिंपल उसका आंसर होगा कि ये एफए नहीं है। क्यों एफए नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मोर देन 1 इनिशियल स्टेट्स हैं। ओके, फाइनल एक भी हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता, और मोर देन 2s भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 अप टू। ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आप किस लैंग्वेज के लिए जो है वो आप एफए बनाना जा रहे हैं। तो उसमें कोई भी फाइनल स्टेट नहीं हो सकता, 1 भी हो सकता है, और मोर देन 1 2 3 4 हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स फ्रॉम विच इनपुट स्ट्रिंग्स आर फॉर्म। आपके पास एक फाइनाइट इनपुट लेटर का एक सिग्मा होगा, ठीक है, उससे आप डिफरेंट स्ट्रिंग्स बनाएंगे। तो यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा में आपके पास हमेशा ट्रांजिशन पे जो लेबल होंगे वो स्ट्रिंग्स होंगे। ठीक है, finite set of transition for each set. For each input letter there is a transition showing how to move from one state to another. अब जो ट्रांजिशन होंगे उसमें आपके पास हमेशा क्या होगा? एक इनपुट लेटर होगा, एक इनपुट लेटर होगा, और वो आपको शो कराएगा कि आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ कैसे जाना है। अब मैं आपको डायरेक्टली, चूंकि ये थोड़ा सा आगे आप लेक्चर में चले गए हैं, ठीक है, लेकिन एनी हाउ मैं आपको फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको ये कराता हूँ कि ये मुझे पहले से दिया हुआ है। ठीक है, ये ट्रांजिशन जो है वो मुझे पहले से दिए हुए हैं, मैंने जस्ट जो है इसका एफए बनाना है। हमारे पास इनपुट लेटर्स का जो सेट है उसमें ए और बी है, स्टेट्स हमारे पास एक्स वाई जी है। हमें बताया गया कि एक्स जो है वो इनिशियल स्टेट है और जेई जो है वो फाइनल स्टेट है। ये ट्रांजिशन भी हमें शो किए हुए हैं कि अगर आप एक्स पे हो, ए रीड करोगे तो जेड पे चले जाओगे, और अगर बी रीड करोगे तो वाई पे चले जाओगे। अगर आप वाई स्टेट पे है, ए और बी रीड करोगे तो वापस स्टेट वाई ही पे आओगे, और अगर आप जेड पे है, ए रीड करते हो या बी रीड करते हो तो आप स्टेट जेड पे ही आओगे। तो इसको हम यहाँ पे डायग्राम की डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आपका सर्कल बना हुआ नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ये इस तरह हम स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये हम स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके अंदर जो है मैंने एक्स लिखा हुआ है, ये मैं इस स्टेट को एक नाम दे रहा हूँ जो है एक्स। यहाँ पे आप 1 भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, कैपिटल ए कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग इसको मैंने एक्स दिया हुआ है। तो ये स्टेट का नाम है, ये वाई ये स्टेट का नाम है, ये जेड स्टेट का नाम है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये माइनस सिंबल भी यूज हुआ है, और यहाँ पे देखें तो प्लस है, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है। इसकी क्या रीजन है? तो इसकी तरफ आते हैं, ये माइनस जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये स्टेट इनिशियल है। इनिशियल स्टेट अगर आपने किसी को रिप्रेजेंट करना है कि मेरे एफए का ये इनिशियल स्टेट है, तो आप यहाँ पे माइनस के सिंबल के साथ शो करेंगे। और अगर आप एफए के फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके साथ जो है प्लस का साइन जो है ये आप लगाएंगे। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फाइनल स्टेट है, और ये माइनस जो है ये इनिशियल स्टेट है। ये वाई जिसके जिसके साथ ना माइनस है ना प्लस है, तो ये एक नॉन फाइनल स्टेट है। जब भी आप एफए पे कोई स्ट्रिंग रीड करें, ठीक है, अगर आप जब भी इनिशियल से स्टार्ट हो कि कोई स्ट्रिंग रीड करे और आपको वो नॉन फाइनल पे लेके जाएगा, तो वो स्ट्रिंग आपकी एफए एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जो स्ट्रिंग आप इनिशियल से रीड करते हुए फाइनल पे जाएंगे, अगर आप फाइनल पे पहुंच गए तो इसका मतलब है कि आपकी एफए वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगी। अच्छा, इस स्टूडेंट ने सर क्वेश्चन में हमें ट्रांजिशन दी जाएंगी। अच्छा, अब ट्रांजिशन दी गई होगी या नहीं दी होगी, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। हो सकता है आपको ट्रांजिशन दिया हो, आपको कहे कि एफए बनाए। हो सकता है आपको कोई रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हो और आपको कहे कि इससे आप एफए बनाए। ठीक है,
तो वो फिर डिपेंड करता है क्वेश्चन किस नेचर का आता है। अगर आपका ट्रांजिशन दी और आपको के एफ ए बनाए तो वो बनाना बहुत आसान है, ठीक है। और अगर आपको कहे कि आर ई है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, इससे आप बनाएं, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले रेगुलर एक्सप्रेशन से कुछ स्ट्रिंग्स या स्ट्रिंग्स बनाने होंगे, जनरेट करने होंगे। फिर उसमें जो मिनिमम लेंथ वाली स्ट्रिंग है, पहले उसको एक्सेप्ट करवाना होगा। फिर उसके बाद जो है वो आपको फर्दर प्रोसेसिंग जो है वो करनी होगी, तब कहीं जाके आप जो है वो बना लेंगे, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन दिए कि अगर हम एक्स पे हैं ए रीड करेंगे तो जेड पे पहुंच जाएंगे, एक्स पे हैं बी रीड करेंगे तो वाई पे पहुंच जाएंगे, वाई पर हो ए बी रीड करो वापस वाई पे ही आओ, जेड पे हो ए और बी रीड करो वापस जेड पे ही आओ, ठीक है। तो ये डायग्राम है। इस तरह ये जस्ट सिंपल एफ ए की मैंने आपको डायग्राम समझाने की कोशिश की। बाकी आगे आप जाएंगे तो आप जो है ना वो फर्दर भी देख लेंगे। अच्छा, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था फैक्टोरियल और डबल फैक्टोरियल का। अच्छा, आई थिंक यहाँ पर है फैक्टोरियल, ठीक है। डिफाइनिंग लैंग्वेज फैक्टोरियल, यहाँ पे जो हम ये स्टेप्स दे रहे हैं, ठीक है, ये हम रिकर्सिवली जो है वो ओके, थोड़ा वेट करें, ठीक है। मैं पहले ये कर लूँ, फिर रेगुलर एक्सप्रेशन को भी थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ऑलरेडी सेशन का टाइम भी खत्म होने वाला है, चले। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो हमने फैक्टोरियल लैंग्वेज को डिफाइन किया हो, ये रिकर्सिवली जो है डिफाइन करते हैं। हम डिस्क्रिप्टिव वे में भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आए, यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमने डिस्क्रिप्टिव वे में डिफाइन किया है कि अगर हमारे पास फैक्टोरियल हो डिफाइंड और द सिग्मा ए, तो फिर हम उसको कह देंगे ए रेज टू द पावर एन फैक्टोरियल, वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब अगर हम इससे जो है वो ये स्ट्रिंग जनरेट करना चाहे तो वो कैसे होंगे, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी तो लिखे हुए में आई थिंक कोई इतना मसला नहीं होगा। मैं भी यहाँ पे आपको मसला हो तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ए एन फैक्टोरियल। अच्छा, अगर मैं एन को 1 से रिप्लेस करता हूँ तो ए 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल किस चीज के इक्विवेलेंट है, 1, तो a पावर 1 विच इज इक्वल टू a, तो इससे मुझे ये स्ट्रिंग जनरेट हुआ a, ठीक है। उसके बाद जो है मैं इनको 2 करता हूं तो a 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल किसके इक्विवेलेंट है। अच्छा, फैक्टोरियल आई थिंक आइडिया होगा कि किस तरह फाइंड करते हैं। अगर आपने 2 फैक्टोरियल फाइंड करना है तो 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1। अगर आपको 3 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। अगर आपको 4 का फैक्टोरियल फाइंड करना हो तो वो आप करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। इस तरह जो है वो आप फैक्टोरियल जो है वो आप फाइंड करते हैं मैथमेटिक्स में। अगर पहले नहीं पढ़ा हो तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इस तरह हम फैक्टोरियल जो है वो फाइंड करते हैं जी। ये जनरल फार्मूला है, ठीक है, जनरलाइज्ड फॉर्म है। इस तरह के अगर आपने 3 का करना हो तो 3 से लेके 1 तक जितने नंबर्स हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर ले, आपको 3 फैक्टोरियल फाइंड हो जाएगा। अगर आपको 100 का फैक्टोरियल फाइंड करना हो तो 100 से लेके 1 तक के जितने नंबर्स हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर ले तो आपको 100 का फैक्टोरियल मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह फैक्टोरियल फाइंड करते हैं। वापस अपने उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, तो 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हमने ये 2 स्ट्रिंग्स लिख लिए ए ए, ठीक है। अब मैं इनकी वैल्यू 3 करता हूँ तो 3 फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई बाई 2 which is equal to 6, 6 multiply by 1 which is equal to 6। तो यहाँ पे देखें तो फिर
a रेज टू पावर 6, a रेज टू पावर को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना कि a a a a a a, यानी 6 टाइम्स मैंने a लिख लिया। So it is to be noted that the language factorial can be defined or any single letter alphabet। ये सिंगल लेटर पे था। अब यहाँ पे हमारे पास डबल फैक्टोरियल है, सेम वही चीज है, लेकिन अब हमारे पास जो है वो लेटर्स 2 हो गए हैं। ठीक है, लेटर्स 2 हो गए, a पावर n फैक्टोरियल, b रेस्ट पावर n फैक्टोरियल। वही उसी तरीके से 1 करेंगे तो a1 b1 आंसर आएगा, तो यहाँ पे हमने a b लिख लिया। अब 2 करेंगे तो ए ए बी बी, तो ये आंसर आ गया। 3 करेंगे तो 6 टाइम्स ए आएगा और 6 टाइम्स बी आएगा। इसी तरह ये सेम जो है वो चलता जाएगा। ओके, आई थिंक सेशन का टाइम जो है, आई थिंक फैक्टोरियल और डबल फैक्टोरियल आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आई थिंक टाइम भी हो चुका है सेशन का, ठीक है, लेकिन चले अब रेगुलर एक्सप्रेशन जो है उस पे एक क्लेन स्टार क्लोजर अल्फाबेट जो है हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है सिग्मा स्टार विच इज इक्वल टू एक्स स्टार। तो इससे हम फिर क्या करते हैं, हम डिफरेंट स्ट्रिंग्स जो है वो जनरेट करते हैं। वो स्ट्रिंग्स कैसे जनरेट होते हैं, वो हम इस सिंपल स्टार की वैल्यूज को जो है वो, मैं अगर ये यहाँ से ले जाऊं और पेंट में अगर किसी तरीके से आ जाए, ओके ठीक है, ये है, ये मेरे पास है। अच्छा, अब अगर मैंने इसे स्ट्रिंग्स जनरेट करने हो, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये स्टार की वैल्यू को 0 कर दूंगा। स्टार की वैल्यू में 0 करता हूं तो x रेस टू पावर 0 विच इज इक्वल टू नल। यहाँ मैथमेटिक्स में तो एनीथिंग रेस टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 आता है, लेकिन यहाँ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू नल स्ट्रिंग। ओके, अब जाते हैं, मैंने इससे क्या गेट किया, नल स्ट्रिंग जो है मैंने इसे गेट कर लिया। उसके बाद मैं इस स्टार को 1 से रिप्लेस करता हूँ, तो x पावर 1, उससे मैंने ये स्ट्रिंग गेट कर लिया x, ठीक है। फिर मैं स्टार को 2 से रिप्लेस करता हूँ, तो मैं इसको x x, फिर अगर मैं इसको 3 से रिप्लेस करूंगा तो x x x, फिर अगर मैं इसको 4 से रिप्लेस करूंगा तो x x x x, और इसी तरह अगर मैं 5 से तो 5 टाइम्स x, अगर 6 से करूंगा तो 6 टाइम्स x, 7 से करूंगा तो 7 टाइम्स x, अप टू सो ऑन। दिस इज इनफाइनाइट लैंग्वेज, इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स ऑफ फाइनाइट लेंथ, ठीक है, इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स ऑफ फाइनाइट लेंथ। अगर आप देखें तो इसका ये जो लेंथ है, इसके स्ट्रिंग, इसका लेंथ जो है ये फाइनाइट है। क्या है इसकी लेंथ? 0, ठीक है। और अगर इसकी लेंथ क्या है, ये सिंपल है। अच्छा, स्टूडेंट ने पूछा है कि डबल की करवा दें, तो चलो टाइम तो वैसे भी हो गया है, आप कहते हैं तो चले आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं। ये ले ए, ये बी, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर फॉर एग्जांपल मैंने स्टार अप्लाई कर लिया तो स्ट्रिंग फिर कैसे जनरेट होंगे उसकी बात करते हैं डायरेक्टली। अच्छा, ए ए पावर स्टार और ए, अब देखें, इस तरह कर हो और अगर ऐसे हो, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। अब डिफरेंस कैसे है उसकी भी बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये ए और बी, इसमें कंकेटिनेशन जो है ए और बी, यहाँ पे आप सिंपल ए जनरेट कर सकते हैं, यहाँ पे आप सिंपल बी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप जस्ट ए या सिर्फ बी जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं स्टार को 0 से रिप्लेस करूंगा तो मुझे क्या स्ट्रिंग गेट होगा? नल स्ट्रिंग। क्यों नल स्ट्रिंग होगा? ए पावर 0, बी पावर 0,
a पावर 0 से भी नल आता है, b पावर 0 से भी नल आता है। जब दो नल स्ट्रिंग्स को कंकेटिनेट करें तो आंसर नल स्ट्रिंग ही आता है। तो इसलिए यहाँ पे मुझे नल स्ट्रिंग आ गया। अच्छा, अब स्टार को मैं 1 से रिप्लेस करता हूँ। अगर आप इसको मैथमेटिकली करना चाहें तो आप कहें कि a कामा b, इसको मैं ये पावर 0, इससे मैं क्या गेट किया, नल स्ट्रिंग गेट किया। अच्छा, अब अगर अब मेरे पास हो a कामा b पावर 1, तो इससे मैं क्या करूंगा, a पावर 1, इससे मैं ये एक स्ट्रिंग गेट कर लूंगा। ठीक है, b पावर 1, इससे मैं ये स्ट्रिंग गेट कर लूंगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास बनेगा, तो इससे मैंने a और b ये लेंथ मैंने स्ट्रिंग्स फाइंड कर लिए। अब आएंगे a कामा b पावर 2। अब इससे जो है ना वो मैं क्या गेट कर सकता हूँ। तो अगर इसको आप मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं तो उसका आसान सोल्यूशन क्या है कि आप ए बी इस तरह करें और ए बी इस तरह करें। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब आप इसको जस्ट जिस तरह मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना उस तरह करें कि ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो ए आएगा। ठीक है, और ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो ए बी आएगा। अब b को a से मल्टीप्लाई करे तो बी ए आएगा, और b को मल्टीप्लाई करे b से तो बी बी आएगा। तो ठीक है, तो 0 लेंथ फाइंड किया, नल आया। 1 लेंथ वाले स्ट्रिंग फाइंड किए, ए बी आए। 2 लेंथ वाले स्ट्रिंग किए, ये आए। तो इसको उठा के इधर लिख दे। अब आपने 3 लेंथ वाले स्ट्रिंग्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो उसका आसान सोल्यूशन ये है कि आप 3 दफा इस तरह अपने लिए, ताकि आपको आसानी हो मैथमेटिक्स की तरह, तो 3 दफा इस तरह लिख ले और मल्टीप्लाई करते जाए। पहला ये ए ले, इस ए से मल्टीप्लाई करे, इससे मल्टीप्लाई करे तो क्या आएगा, ट्रिपल ए आ जाएगा। ठीक है, फिर यही ए ले, ठीक है, इसको इस बी और बी के साथ मल्टीप्लाई करे तो क्या आएगा, डबल ए बी। इसी तरह आप चलते जाएं। कितने लेंथ यहाँ पे आपके 2⁻³ है ना। 2 का मतलब है कि हमारे पास जो अल्फाबेट सेट है उसमें नंबर ऑफ लेटर्स 2 है। ⁻³ है, हम 3 लेंथ वाले स्ट्रिंग्स फाइंड करना चाहते हैं। तो 2⁻³, इससे आपके पास 8 स्ट्रिंग्स आएंगे। ठीक है, 8 स्ट्रिंग्स, इससे आप 8 स्ट्रिंग्स जो है वो जनरेट करेंगे जिसकी लेंथ 3 होगी। तो फिर वो आप इसमें लिख लेंगे, और इसी तरह जो है ये आपका लैंग्वेज जो है वो जनरेट हो गया। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है वो ए बी है। ए बी पावर 0 से क्या आएगा, नल स्ट्रिंग आ गया। ठीक है, अच्छा, ए बी पावर 1 से क्या आएगा, ए बी पावर 2 से क्या आएगा, ए बी। ठीक है, ए बी पावर 3 से क्या आएगा, ए बी। तो आप खुद देख लें। ठीक है, कि दोनों में जो है वो डिफरेंस है। एक में जस्ट ए बी जो है वो आ रहे हैं, सिंगल लेटर्स जो है वो नहीं आ रहे हैं। कोमल, इसे क्या हो रहा है? ठीक है, आई थिंक